मैंने क्या दिया क्वेश्चन, ये कंपाउंड दिया तुम्हें C से H5 CH Cl CH3, H2 डाला, H2 डालते ही मैकेनिज्म होगा S1 SN1 क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पुअर है। अब Cl हट जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद H2 अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगा और एक प्रोडक्ट इसकी मिड रेंज मिलेगी, दोनों मिलेंगे 50% 50%। तो सिलेक्टिविटी तो कुछ हुई नहीं और स्पेसिफिक भी नहीं है कोई, एक आर है तो एक एस है, इसलिए दिस रिएक्शन इज नाइदर स्टीरियो सिलेक्टिव नॉर स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब जैसे मैं नेक्स्ट ले लूं एग्जांपल, मैंने लिया CH3 CHCl CH5 और ले लिया मैंने इसमें एक्वस KOH, एक्वस KOH। अब बताओ ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है या स्टीरियो सिलेक्टिव है? बोलना किसी को आंसर, प्रेडिक्ट वेदर दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। ये तो मैंने बताया भी हुआ है, SN2 लगेगा मैकेनिज्म सर, मैकेनिज्म लगेगा SN2 क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अच्छा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है यहाँ पे और एक्वस KOH का मैकेनिज्म वो चांस है ना न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए मैकेनिज्म SN2 लगेगा इसमें। SN2 लगेगा तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा तो अगर ये R था अगर ये तो S मिलेगा, R था तो क्या मिल जाएगा, जैसे ये अगर ऐसे था C, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सपोज ऐसे है CH3Cl HC2H5 या ET, इसमें डाला मैंने O चांस एक्वस KOH, तो इसमें मिलेगा ये चीज, Cl हटेगा बैक साइड से, O चांस अटैक कर देंगे, O जाएगा बैक साइड पे और H इधर आ जाएगा, MeCH3 ऊपर और C2H5 नीचे। तो अब मैंने पूछा अगर, तो तुम बोलोगे रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक, और स्टीरियो स्पेसिफिक है तो स्टीरियो सिलेक्टिव होगी। स्टीरियो स्पेसिफिक है ना, तो क्योंकि इसका एक कंपाउंड तो और एग्जिस्ट कर सकता है ना, इसका एक कंपाउंड तो एग्जिस्ट कर सकता है, रिएक्टेंट के अंदर भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, प्रोडक्ट में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसीलिए इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक, और स्टीरियो स्पेसिफिक है तो स्टीरियो सिलेक्टिव तो होगी। जब स्टीरियो सिलेक्टिविटी 100% हो जाती है और रिएक्टेंट में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो तो उसको स्टीरियो स्पेसिफिक बोल सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सिलेक्टिव बट नॉट ऑल स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होंगी, लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक जो है स्टीरियो सिलेक्टिव होंगी। समझ आ गया कि नहीं? ये दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव। ये चीज समझ आ गई कि नहीं? SN1 कुछ भी नहीं है, SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक है, सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनता है इसके अंदर, SN2 के अंदर, SN2 में सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा। एक बार हैंड से करना है, किसको समझ आ गया? बॉबी, वेदांत, युविका, अखिलेश, नित्या, विधि, सिद्धि, अर्णव, छवि, आर्यमन, निकिता, अखिलेश, बिंदिया, कशिश, कनिष्क, उज्जवल, देवांशी, काजल नहीं समझ आ रहा है, हर्षित, काजल, ऋषि, नहीं समझ आ रहा है? ऑप्टिकल आना चाहिए थोड़ा सा इसके लिए, थोड़ा सा ऑप्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए। ऋषि तेरे को भी समझ नहीं आ रहा है ये? सर मेरा तो इंटरनेट थोड़ा सा, कनेक्शन थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए अच्छा सुनाई चलो नहीं पाया। एक बार दोबारा चेक कर लियो, एक बार दोबारा चेक कर लियो उसको। हालांकि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि तुम समझ आ जाए, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन रहेगा, कहीं से भी बुक, किसी भी बुक से पढ़ लोगे ना तो कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर रहेगा इसके अंदर। मैंने तुम्हें बस जो बहुत सिंपल सी बात बताई ना, इसके लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, एक बार दोबारा सुन लो, एक बार मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया इसके अंदर, स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिव, मतलब कोई भी एक रिएक्टेंट है, इसके अंदर स्टीरियो आइसोमरेज नहीं होगी। अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, स्टीरियो सिलेक्टिव की, तो ए जो रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट देगा B+C, दोनों के अंदर स्टीरियो आइसोमरेज होनी चाहिए। ये एक मेजर हो, कोई भी एक मेजर हो, कोई भी एक मेजर हो, दूसरा माइनर हो या सर एब्सेंट, ये माइनर वो हो या एब्सेंट, इन्वर्जन ऑफ शुगर की तरह है क्या? कह सकता है।
जो केन शुगर का इन्वर्जन हुआ था, उसमें एक मेजर मिलेगा, एक माइनर मिल जाएगा। तो इसमें एक ही आ गया, एक मेजर हो एक माइनर हो और दूसरा एब्सेंट, दूसरा क्या हो, एब्सेंट हो। और स्टीरियो स्पेसिफिक जो मैंने बोला तुम्हें, स्टीरियो स्पेसिफिक, उसमें जो रिएक्टेंट है स्टीरियो स्पेसिफिक, उसमें जो भी रिएक्टेंट है उसके दो स्टीरियो बनने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल कोई भी ले लो तुम, जैसे एग्जांपल ले लिया ब्यूटुइन, ब्यूटुइन का बनता है ट्रांसब्यूटिन सिस ब्यूटुइन। तो उससे कोई रेजेंट में रिएक्ट कराऊं तो एक ही प्रोडक्ट बने, एक ही प्रोडक्ट बने या एक ही टाइप के प्रोडक्ट बने, मिक्सचर बन जाए जैसे कोई। और सी से डी को रिएक्ट कराऊं, सॉरी सी से डी बने, यानी ए और सी भी स्टीरियोइसमर्स हो, जैसे सिस ब्यूटुइन और ट्रांसब्यूटुइन, और ये दोनों भी स्टीरियोइसमर्स हो, ये दोनों भी स्टीरियोइसमर्स हो, ये दोनों भी स्टीरियोइसमर्स हो, चाहे वो सिस ट्रांस हो, चाहे वो डायस्टीरियोइसमर्स हो, चाहे वो एनेंटियोमर्स हो, कुछ भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं है? आ गया, समझ आ गया। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, लेकिन इसके अंदर इट इज related to both reactants as well as products, reactant as well as products, they both should have stereoisomers। लेकिन एक रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट देगा, दूसरा रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट देगा। और स्टीरियो सिलेक्टिव के अंदर कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, चाहे उसके अंदर स्टीरियोइसमर्स हो चाहे ना हो, प्रोडक्ट में जरूर होनी चाहिए, प्रोडक्ट में स्टीरियोइसमर्स जरूर होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं पीछे ले चुका हूं इसकी भी, SN2 जो है वो क्या है, वो क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव। लेकिन SN1 में 50% एक मिलता है, 50% दूसरा मिलता है, तो कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, इसलिए ना तो वो स्टीरियो सिलेक्टिव है ना ही स्टीरियो स्पेसिफिक। अब मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ उसकी, इजी एग्जांपल्स, जिससे तुम्हें और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिया सपोज, अच्छा तो मैंने सिन एडिशन एंटी एडिशन बता रखा है ना, सिन एडिशन एंटी एडिशन, Br2 का सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, और कोल्ड केमेफोर का सिन एडिशन होता है, हो रखा है, ये होता है, ये मैंने बता रखा है कि नहीं? वेदांत, सिद्धि, ये मैंने बता रखा है कि नहीं क्लास में, सिन एडिशन और एंटी एडिशन सर बताया था आपने। बता रखा है। चलो एक बार जल्दी से रिपीट मैं कर रहा हूँ उसी चीज को। मान लो सिस ब्यूटुइन है, ध्यान देना बिल्कुल, सिस ब्यूटुइन, ये सिस ब्यूटुइन है। अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ Br2CCl4, बहुत ध्यान, इसको दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये इसमें डाला मैंने Br2CCl4, इसमें होता है एंटी एडिशन। रीजन भी होते हैं कि क्यों होता है एंटी एडिशन। किसी भी एक ये लाइन में दिमाग में रख लो, मैकेनिज्म कराऊंगा तो आगे समझ आ ही जाएगा, इसका मैकेनिज्म कराऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर इस टाइप का कुछ बन रहा है ना, इस टाइप का कुछ बन रहा है, जैसे मान लो कार्बन कार्बन है और इधर कोई एटम आ जाए, कोई भी एटम, जैसे O आ गया, O आ जाए, या यहाँ पे कार्बन है Br आ जाए, कोई भी एटम आ जाए ऐसे, ये बन जाए मैकेनिज्म के इंटरमीडिएट में, हमेशा एंटी एडिशन होगा। हमेशा क्या होगा, एंटी एडिशन, क्योंकि एक साइड से बॉन्ड टूटेगा। अब अटैक कहां से होगा, नीचे से होगा, एक ऊपर ग्रुप आ गया और एक नीचे ग्रुप आ गया, हमेशा क्या होगा, एंटी एडिशन। कभी भी इस टाइप का ट्राइंगल बन जाए, साइक्लो प्रोपाइल टाइप का बन जाए कुछ, हमेशा एंटी एडिशन, ये भूलना नहीं बिल्कुल, इसको इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आगे समझ के नहीं है? तो Br2 वाले मैकेनिज्म में यही होता है, इसमें साइक्लाइजेशन होता है इस टाइप से, साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म आता है उसका, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनता है, इसलिए इसका एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन का मतलब है, एंटी एडिशन का मतलब है कि जो अगर सेम साइड था ना तो ऑपोजिट हो जाएगा। सेम साइड देखो, H या Me दोनों सेम साइड है ना, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट होने का मतलब देखो, दो Br लगेंगे इससे, जैसे ये तुमने रिएक्शन पढ़ी है ना तुमने, इस सीन में अगर मैं Br2 डालता हूँ, Br2CCl4 डालते हैं, तो डबल बॉन्ड हटके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, Br लग जाएगा, ये तो सबको पता है ना। ब्रोमीन का जो कलर है डीकलराइज हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगी, ये पढ़ रखा है ना सबने, यूवी का, यस सर। ये पढ़ रखा है ना। यस सर। हाँ, ये मैं कंडीशन में भी कराया ना, आगे इसको
डिस्टिंक्शन में भी कराया, कन्वर्जेंस में भी। अब मैं इसमें अगर NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाल दूं, NaNH2 लिक्विड अमोनिया जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इथाइन मिल जाता है इससे। HBr ऐसे बाहर, HBr ऐसे बाहर, तो क्या मिल जाएगा? इथाइन। तो क्या मिल जाएगा? इथाइन। ये कन्वर्जन है, इथीन से इथाइन में कन्वर्ट करना। हाउ टू कन्वर्ट इथीन टू इथाइन, एक डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लेके आना। ये कन्वर्जन की फॉर्म में भी होता है। अब मैं इसी चीज को बता रहा हूं यहाँ पे तुम्हें कि अगर मैंने इसके अंदर एंटी एडिशन किया, अगर मैंने इसके अंदर एंटी एडिशन किया, तो अब आंसर जो आएगा, दोनों ये सेम साइड थे, सेम को ये कर देगा ऑपोजिट, सेम को ऑपोजिट कर देगा, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे एक BR यहाँ लगेगा, तो एक BR ऊपर लगेगा, और दोनों क्या, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। इसी चीज को मैं शो कर रहा हूँ इस तरीके से, ये आंसर आएगा इसका। ऊपर CH3, नीचे CH3, H, BR एक इधर है, H और एक BR ऑपोजिट, दोनों H सेम साइड थे तो वो ऑपोजिट हो जाएंगे, और साथ में मिलेगी इसकी मिरर इमेज, क्योंकि इसमें कार्य सेंटर जनरेट हो चुका है। ये रहा कार्य सेंटर, ये रहा कार्य सेंटर, तो इसके साथ में इसकी मिरर इमेज जरूर मिलेगी। CH3, BR, H, BR, ये मिरर इमेज बन जाएगी। अब बताओ, जो ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, इसके कितने स्टीरियो बनते हैं? किसी को याद है? ये ऑप्टिकल में पढ़ा हुआ है, इसके कितने स्टीरियो बनेंगे? सबको पता होना चाहिए जिसने ढंग से पढ़ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। इसके कितने स्टीरियो बनेंगे? ये तो बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, फॉर्मूले से भी निकालना आना चाहिए, कंसेप्ट से जरूर आना चाहिए। नित्या बोलो, क्या कितने आंसर आएगा इसका? नित्या? सर 4। नित्या 3 आएगा ना? ये एक हाँ बना, हाँ एक हाँ मीजो बनेगा सर, बस, ये मीजो, यही मीजो है ना? यस सर, HBr, 3 आया। HBr, CH3, 3 आएगा ना? ये कंसेप्ट से निकालना आना चाहिए, मैं फॉर्मूले से भी दिखाया हुआ है। DNL फॉर्म्स 2n-1, मीजो बनेंगे 2n/2-1, टोटल बनेगा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल जीरो इसमें। याद आया कि नहीं? ये यस सर। डायरेक्ट जरूर आना चाहिए, फॉर्मूले तो भूल जाओगे तुम, डायरेक्ट जरूर आना चाहिए। तो इसलिए दो पेयर बनने चाहिए थे, एक पेयर रेसिमेट वाला, एक पेयर ये बनना चाहिए था, और एक सिंगल कंपाउंड बनना चाहिए था मीजो। हमने स्पेसिफिकली किसको सिलेक्ट किया? पेयर को। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी? सीरो स्पेसिफिक। देयरफॉर दिस रिएक्शन सिस ब्यूट 2 पे Br2CCl4 का एडिशन होना, ये है सीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और सीरो स्पेसिफिक है तो सीरो सिलेक्टिव भी है। सीरो सिलेक्टिव क्यों है? क्योंकि या तो ये बनना था या ये बनना था, इन दोनों में से एक सिलेक्ट हो गया, ये बन गया 100%, 100% ये बन गया, इसलिए रिएक्शन सीरो सिलेक्टिव भी है और सीरो स्पेसिफिक भी। क्यों सीरो स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी सीरो आइसोमरिज्म है, और इसके अंदर तो दिख ही रहा हो रही है। और दो टाइप के कंपाउंड बनने थे, एक बनना था रेसिमेट और एक बनना था मीजो, इन दोनों में से एक सिलेक्ट हो गया 100%, इसलिए रिएक्शन सीरो स्पेसिफिक भी है, सीरो सिलेक्टिव भी है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सीरो स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट में भी सीरो आइसोमरिज्म है और प्रोडक्ट में भी सीरो आइसोमरिज्म है। प्रोडक्ट में दो चीजें बनने के चांसेस थे, एक रेसिमेट और एक मीजो, सिलेक्ट हुआ रेसिमेट 100%, तो इसलिए रिएक्शन सीरो स्पेसिफिक है। और सीरो स्पेसिफिक है तो सीरो सिलेक्टिव तो होगी। जब सीरो स्पेसिफिक होती है तो उसको 100% सीरो सिलेक्टिव भी कह सकते हो, 100% सीरो सिलेक्टिव है। अगर सीरो सिलेक्टिव 100% है और रिएक्टेंट में भी सीरो आइसोमरिज्म है तो उसको सीरो स्पेसिफिक कह देंगे। ये एग्जांपल समझ आई कि नहीं? ये एग्जांपल समझ आई कि नहीं? एंटी एडिशन करना आ गया कि नहीं? ये मैंने तुम्हें याद भी कराया था, उसमें याद होगा तुम्हें कि सिस में, ये सिस है, सिस में एंटी एडिशन ए तो मिलता है रेसिमेट हमेशा। कारवर्ड से याद करवाया था, याद है कि नहीं? ये सिस में एंटी एडिशन तो हमेशा रेसिमेट। नहीं याद आ रहा कुछ भी? देखो पिछला रिवाइज जरूर कर लो, ये बेसिक वाली चीजें तो नहीं भूलनी ना, इतनी डिटेल पढ़ाई है तो बेसिक नहीं भूलना है। मैंने कार और टैम याद करवाया था, ट्रांस में एंटी एडिशन तो मीजो, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। यही दो चीज बनती है, या तो रेसिमेट बनेगा या मीजो बनेगा, या तो रेसिमेट बनेगा या मीजो। मीजो तभी बनेगा लेकिन जब कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, मीजो तो सिमेट्रिकल में ही बनेगा ना, मीजो हमेशा तो नहीं बनेगा।
अगर यहाँ मैं नीचे C2H5 लगा दूं तो भी ये रेसिमेट ही बनेगा। सिस में एंटी एडिशन तो रेसिमेट, ट्रांस में एंटी एडिशन तो मीजो, लेकिन मीजो तभी बनेगा जब सिमेट्रिकल हो। ब्यूटूइन सिमेट्रिकल होता है। ब्यूटूइन क्या होता है? सिमेट्रिकल। या ऐसे नहीं याद रख सकते ना, मैं एक तरीका और बता रहा हूँ उसका। अगर उसको याद कर लोगे ना, उसको बिठा लोगे दिमाग में, तो कभी गलत नहीं होगा, तब कभी गलत नहीं होगा। देखो इसको ऐसे मान लो, सिस को मानना प्लस, सिस में सेम साइड होते हैं ना, सिस में सेम साइड है तो प्लस मान लो, ऐसे तरीका बता रहा हूँ याद करने का। और एंटी है, एंटी तो नाम से लग रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। अब प्लस, प्लस इंटू करना, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है ना, माइनस का मतलब क्या होगा? ट्रांस की सिस, माइनस का मतलब ट्रांस, ऐसे याद रख लो। ट्रांस यानी ऑपोजिट चलेंगे। जैसे देखो ये सिस था, सिस को मानो प्लस, ये तरीका बता रहा हूँ याद करने का, सिर्फ सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इससे। एंटी का मतलब माइनस, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या आता है? माइनस आता है, माइनस मतलब ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट है दोनों भी यार, या दोनों एच ऑपोजिट है, इसलिए इसका रेसिमेट मिल जाएगा। इसलिए क्या मिल जाएगा? रेसिमेट। अगर दोनों प्लस प्लस होते, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस आता, प्लस मतलब सेम साइड। एक माइनस होता, एक माइनस होता, तब भी क्या आता? प्लस आता, यानी मीजो आता। आ रहा समझ के नहीं है? या तो कार और टैम याद कर लो, ये भी सही है, नहीं तो मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया तुम, प्लस माइनस वाला। दोनों याद रख लोगे तो आगे जाके फायदा होगा दूसरे वाले का, जो प्लस माइनस वाला तरीका बता रहा हूँ। ये सब चीजें ना पता नहीं लगेगी कहीं पे भी, और वहां भूल जाओगे तुम। तो अभी मैंने तुम्हें बताया, एंटी एडिशन अगर होगा सिस के अंदर, सिस के अंदर अगर एंटी एडिशन होगा तो मिलेगा रेसिमेट। अब देखो ट्रांस में अगर एंटी एडिशन होगा, अब इसका दूसरा स्टीरियोइसोमर एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस। ट्रांस में एच आया, डबल बॉन्ड सी एच आया, और इसमें डाला मैंने Br2CCl4, एंटी एडिशन Br2CCl4। अब Br2CCl4 डाला, अब क्या बनेगा? ये ट्रांस है, एडिशन Br2 का एंटी होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। तो क्या आंसर आएगा इसमें? अब रेसिमेट आएगा कि मीजो आएगा? अब रेसिमेट आएगा कि मीजो? मीजो। मीजो। अब मीजो आएगा। ट्रांस में उल्टा करेंगे तो सेम हो जाएगा ना। ट्रांस का मतलब ऐसे याद रख लो, नेगेटिव। ट्रांस का मतलब नेगेटिव, एंटी मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कि मिलके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सब सेम साइड, तो मीजो। CH3 CH Br H Br CH3। अब इस कंपाउंड के, ये वाला कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड के प्रोडक्ट में बनने की दो पॉसिबिलिटीज थी, प्रोडक्ट में बनने की दो पॉसिबिलिटीज थी। एक तो ये पेयर मिल जाए, या एक मीजो मिल जाए। तो मीजो मिला ना सिलेक्टिवली, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज सीरियो स्पेसिफिक, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज सीरियो स्पेसिफिक। अभी समझ आ गया सीरियो स्पेसिफिक कि नहीं? अगर सीरियो सिलेक्टिविटी 100% हो और रिएक्टेंट के अंदर सीरियो आइसोमरिज्म हो, तो उसको बोलना सीरियो स्पेसिफिक। सीरियो सिलेक्टिव तो होगा ही होगा। एक बार मैंने दो एग्जांपल लिए अभी इसकी, एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है। मैं बहुत सारी एग्जांपल दे दूंगा इसकी, लेकिन ये समझ आना चाहिए। नहीं समझ आया किसी को भी? विधि, सिद्धि, नित्या, युविका, अखिलेश, कशिश, बॉबी, देवांशी, कनिष्क, वेदांत, काजल, छवि, अर्नव, निकिता, उज्जवल, ऋषि, हर्षित, आर्यमन। चलो ये सबको समझ आ गया फिर इसका मतलब। देखो एग्जांपल ऐसे लिए कि समझ आ जाए, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा भी आगे जाकर, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आगे। अब मैंने एक एंटी एडिशन का एग्जांपल लिया ना, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन ले रहा हूँ। अब मैं इसमें सिन एडिशन करके दिखाऊंगा तुम्हें। सिन एडिशन, CH3CH डबल बॉन्ड CH3H, इसमें डालता हूं मैं कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4, इसका सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। या फिर इसमें डाल दो तुम D2NI, H2NI मत डालना, नहीं तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर तो आएगी नहीं, क्योंकि उससे सीधा ब्यूटेन मिल जाएगा ना, ऑप्टिकल नहीं आएगी, इसलिए D2NI डालना। D2NI, D2 है तो उसका भी सिन एडिशन होगा, D2 है तो उसका भी सिन एडिशन होगा। अब कोल्ड KMnO4 से क्या होता है? जहां डबल बॉन्ड होता है उसको सिंगल बॉन्ड बना देते हैं और OH OH लगा देते हैं।
और OH OH लगा देते हैं कोल्ड KMnO4 डालने पर, सिन एडिशन के केस में। इधर भी सिन एडिशन है, इधर भी सिन एडिशन। तो तुम एक बार पहले तो आंसर डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट निकाल लो। ये सिस है, ये सिस है यानी प्लस, सिन है यानी प्लस, प्लस प्लस मिलेंगे तो प्लस ही बनेगा, इसका मतलब मीजो आएगा, सब कुछ सेम साइड आएगा। तो ये आ गया आंसर, CH3 HOH HOH और CH3। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें इस कंपाउंड के एक तो पेयर बनना था, एक तो पेयर बनना था R और S वाला, एक RS वाला पेयर बनना था और एक बनना था मीजो। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक 100% सिलेक्ट हो गई, क्या, मीजो। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है और स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। और D2NI डालेंगे तो D2NI डाला तो D D लगा देना बस, तो दोनों साइड D D लगा देना इस तरीके से, CH3 CH3 HH D। तो ये भी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक, ये भी रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक। और अगर मैं इसके अंदर इसको ट्रांस की फॉर्म में ले लूं, अब क्या मिलेगा, अब इसमें डाल दिया मैंने Br2 तो कर चुके हैं हम, कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4 डाल दी, तो क्या मिलेगा इस केस में, तो क्या मिलेगा इसमें, देखो अब इसमें क्या मिल जाएगा, कोल्ड KMnO4 डाला, दोनों ऑपोजिट थे तो ऑपोजिट ही रहेंगे, क्योंकि सिन एडिशन, ऑपोजिट थे तो ऑपोजिट ही रहेंगे, तो यानी रेसिमेट मिल जाएगा, Me H OH H O, एक मिनट, OH ऑपोजिट थे तो ऑपोजिट, दो रेसिमेट मिक्स मिल जाएगा। ऐसे ही D2NI के साथ भी दोनों D ऑपोजिट लग जाएंगे, ऐसे ही D2NI के साथ दोनों D ऑपोजिट लग जाएंगे। तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर फिर पॉसिबिलिटीज थी कि रेसिमेट मिल जाए या मीजो मिल जाए। तो इसमें हमें रेसिमेट मिल रहा है, मीजो नहीं मिल रहा है, तो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। ऐसे ही अगर मैं इपॉक्सीडेशन करूं, इपॉक्सीडेशन में O इंसर्ट करते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड के पास O इंसर्ट होता है उसमें इपॉक्सीडेशन के अंदर। जैसे मैं इसके अंदर डाल दूं RCO3H, जैसे मैं डाल दूं इसमें CF3CO3H, जैसे C6H5CO3H या HCO3H, सिर्फ ये डाला है, पानी नहीं डाला, तो उससे क्या होगा, इससे होगा जैसा ग्रुप है वैसा ही रहेगा। ये है ना, बस तुम O, क्योंकि एक O जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज वाला है, हाईली अनस्टेबल है, वो बाहर निकलेगा और इंसर्ट हो जाएगा बीच, मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं इसमें भी। तो O इंसर्ट हो जाएगा, तो जैसा था ग्रुप वैसा ही रहेगा, बस मैं O इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो आप, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया मैंने, ये डबल बॉन्ड का, एक मिनट, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया और O को इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, O को इंसर्ट कर दिया, बस ये O इंसर्ट हो गया पेरोक्साइड लिंकेज वाला। ऐसे ही तो जैसा था वैसे ही है ना सब कुछ, तो इसको क्या बोलेंगे अब, सिन एडिशन, जैसा हुआ एडिशन हो गया। अब जब इस पे क्योंकि साइकिल बन गया है, अब मैं वाटर डालूंगा जब, तो एक वाटर डालेंगे जब इसमें, तो क्या होगा, यहाँ से लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो एक OH यहाँ बनेगा वाटर का, तो एक ये, तो ये एक्चुअल में पूरा एडिशन एंटी बोलते हैं इसको, इनका पूरा एडिशन जो होगा एंटी होगा, इसमें वाटर डलता ही डलता है। इपॉक्सीडेशन किया पहले, फिर H2 ऐड कर, इपॉक्सीडेशन किया फिर H2 ऐड कर, ऐसे ही इसमें भी अगर वो इंसर्ट होगा ना, तो ये इंसर्ट हो गया, बस ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा, फिर वाटर डालेंगे तो एंटी हो जाएगा, जहां पे साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है वहां पे एंटी एडिशन हो जाएगा H2 डालने पर, इसमें H2 डालने पर। रिएक्शन क्लियर हो गई है, ये मैंने जैसे एडिशन की रिएक्शन बताई ना, ऐसे ही एलिमिनेशन में भी हो सकता है। एलिमिनेशन में देखो जरा, एलिमिनेशन में एल्कोहलिक KOH में जब डालते हैं एल्काइल हाइड में, तो कौन सा एलिमिनेशन था याद है, जैसे इसमें एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो कौन सा एलिमिनेशन था, एंटी एलिमिनेशन था, याद है कि नहीं, ये सबको याद है कि नहीं, इसका एंटी एलिमिनेशन होता है। अभी कराया E2 रिएक्शन, CHH, एक H को OR नेगेटिव आयंस लेके जाएगा,
सही ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे आता था पार्शियली डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड सिर्फ हो जाता था। याद आया कि नहीं? ये याद आ गया कि नहीं? ये पांचों एटम्स एंटी पेरिप्लेनर और सेम प्लेन में। आंसर आता है ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, जिसमें ट्रांस मेजर। ये याद आया कुछ कि नहीं? ये याद आ गया कि नहीं? नहीं याद है किसी को भी? E2 एलिमिनेशन जो है एंटी एलिमिनेशन था, E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन था। चलो मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ एक, इसमें बताओ क्या मिलेगा। देखते हैं कौन सोच पाता है इस चीज को। E2 एलिमिनेशन, जैसे मैंने कंपाउंड लिया, सपोज इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे, पीएच ले लिया मैंने, साथ में लिया एमई, एक साइड ले लो एच और एक साइड ले लो Cl, पीएच। अब मैंने डाला इसके अंदर इस पर डाल दिया मैंने एल्कोहलिक केवच, एल्कोहलिक केवच, एल्कोहलिक केवच डाला, तो क्या आंसर आएगा इसमें? इसमें क्या आंसर आएगा? बोलो क्या आंसर आएगा इसमें? देखो इसमें एंटी एलिमिनेशन होगा, अब देखना एंटी एलिमिनेशन कैसे होगा इसके अंदर। इसका एंटी एलिमिनेशन करने के लिए ना, तुम्हें ध्यान होगा मैंने कंफर्मेशन तुम्हें सिखाया हुआ है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी कंपाउंड का। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? ये वाला ये कार्बन, ये रहा, ऊपर पीएच, इधर एमई, इधर एच। ये सीख लेना अभी से, क्योंकि आगे जब अच्छे वाले मैकेनिज्म आएंगे तो इसमें सब में यूज करूंगा मैं। नीचे वाला कार्बन तो सर्कल होता है, नीचे वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये पूरा सर्कल होता है। अब इसके साथ नीचे क्या है? पीएच था, तो ओवरलैप, इसको बस इधर इस पॉइंट से व्यू करो तुम इसे, तो पीएच तुम्हें दिख जाएगा ऐसे, पीएच एच के साथ Cl दिख जाएगा और एमई के साथ एमई, ये दिख गया। अब हमें क्या करना है, एक कार्बन को, ये वाले फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करो, ताकि क्या हो जाए, ताकि क्या हो जाए, एच और Cl ऑपोजिट हो जाए। तो इस वाले कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया, यानी ये पीएच फिक्स, ये एच फिक्स, ये एमई फिक्स। अब पीछे वाले कार्बन को घुमा रहा हूं मैं, कितने से? 80 डिग्री से, 180 डिग्री से। क्यों 180 डिग्री से? ताकि ये Cl इस H के बिल्कुल 180 पे आ जाए। पीएच, एमई, एच, ये फिक्स थे। Cl आ गया इधर 180 पे, दूसरा पीएच आ गया इधर 180 पे, एमई आ गया इधर। बस अब Cl ये बाहर, एंटी एलिमिनेशन देखो, ये Cl बाहर, ये H बाहर, Cl बाहर, H बाहर। अब तुम्हें दोनों पीएच कैसे दिख रहे हैं? ऑपोजिट, यानी ट्रांस। दोनों एमई कैसे दिख रहे हैं? ट्रांस, ऑपोजिट। तो आंसर आ गया ट्रांसफॉर्म में, पीएच सी एमई, दोनों पीएच ऑपोजिट होने चाहिए, एमई भी ऑपोजिट, ये आ गया ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। और स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्म ही आई ना इसमें, इसमें भी स्टीरियोइसमेरिज्म है, इसमें ज्योमेट्रिकल यानी स्टीरियोइसमेरिज्म है, तो ये भी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और स्टीरियो स्पेसिफिक है तो स्टीरियो सिलेक्टिव तो होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक है तो स्टीरियो सिलेक्टिव तो होगी ही। एक बार हैंड करना जिसको समझ आ गया, ये कम को समझ आएगा, सबको समझ नहीं आएगा। ये काजल को समझ आ, काजल समझ आ गए? काजल, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हो गया। चलो कुछ नहीं, मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ उसका। काजल, वेदांत, नित्या, बॉबी, युविका, कनिष्क, अखिलेश, सिद्धि, छवि, अर्नव, कशिश। चलो काफी बच्चों को समझ आ गए। ये टफ है थोड़ी एग्जांपल था, लेकिन समझाने के लिए ना इंपॉर्टेंट है, और आगे मैं यूज करूंगा इनका। अच्छा इसका डायरेक्ट अगर आंसर चाहिए ना, इसका डायरेक्ट आंसर चाहिए, देखो देखो इधर। तो देखो ये एच और Cl, ध्यान देना, एच और Cl सेम साइड है ना, एच और Cl सेम साइड है तो उसको पॉजिटिव मान, एच और Cl सेम साइड है ना, या सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसको पॉजिटिव मान लिया। एच और, क्योंकि हमें इन्हीं को हटाना है ना, तो इन्हीं को चेक करो, एच और Cl दोनों सेम साइड है तो पॉजिटिव। ये याद करने का तरीका है। एल्कोहलिक केओएच का होता है एंटी एडिशन, तो नेगेटिव, नेगेटिव प्लस और माइनस मिलेगा तो क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, माइनस मतलब ट्रांस। आ गया ना ट्रांस? नहीं समझ आया?
डायरेक्ट आंसर के लिए देखो इधर दूसरा एग्जांपल देखो, ये ऐसे एग्जांपल पीएच एमई एच एमई सीएल पीएच। अब इसमें मैं अल्कोहलिक एसिड डालूं तो एंटी एलिमिनेशन होगा, ये क्या मिलेगा? अब इसमें क्या मिलेगा देखो, इस तरीके से तुम निकालना आंसर खुद बनाकर, पहले बनाना इसका एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स को कन्वर्ट करना कि एच और सीएल दोनों ऑपोजिट आए, फिर आंसर निकालना। इसका देखो आंसर क्या आएगा, ध्यान देना। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा और सीएल तुम्हें दिख रहा है कि ऑपोजिट है दोनों, एच और सीएल दोनों ऑपोजिट हैं, इसका मतलब ये माइनस मान लेना। एंटी एलिमिनेशन है तो माइनस मान लेना। एल्कोहलिक एसिड का एंटी एलिमिनेशन होता है, ये सबको पता है, दोनों ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। माइनस माइनस मिलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी आंसर आएगा सिस, पीएच सी एमई सिस फॉर्म आएगी। अब आया समझ के नहीं है? तो ये रिएक्शन भी सीरो स्पेसिफिक है, ये एलिमिनेशन भी सीरो स्पेसिफिक है, और सीरो स्पेसिफिक है तो सीरो सिलेक्टिव तो होगा ही। मैंने तुम्हें बता दिया, सीरो सिलेक्टिविटी अगर 100% है और रिएक्टेंट में सीरो आइसोमेरिज्म है तो उसको बोलेंगे हम सीरो स्पेसिफिक। इसका इसका जो अगर उस तरीके से निकालना कंसेप्ट से, तो इसका पहले मीसोफॉर्म बना लेंगे, ये वाला कार्बन, फ्रंट वाला कार्बन पीएच एमई एच। जब यहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा तो दोनों पीएच मेरे को एक साथ दिखेंगे, पीएच के साथ पीएच, एच के साथ एमई और एमई के साथ सीएल। अब मेरे को चाहिए एच और सीएल दोनों ऑपोजिट आए, तो मैं घुमाऊंगा इसको कितने से? सिर्फ 60 से। तभी तो मेरे को सीएल यहाँ चाहिए ना इधर, तो मैं इसको 60 से घुमा दूंगा। 60 से घुमा दिया मैंने इसको। 60 से घुमाने पर क्या होगा देखो, ये पहले फिक्स वाला लिख देता हूँ मैं, एक को फिक्स रखना हमेशा, एमई और ये एच। अब सीएल को 60 से किया, ये इधर आ गया, पीएच भी इधर आ जाएगा, सिर्फ 60 से घूमेगा, और एमई भी इधर आ जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है ना सेम साइड, सीएल हटा और इधर ये आ गया, और ये एल्कोहलिक क्यों डालने पर हुआ, एल्कोहलिक क्यों डालेंगे तो आ जाएगा ना, दोनों पीएच सेम साइड दिखेंगे, दोनों एमई सेम साइड दिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा सिस। आंसर क्या आ जाएगा? सिस। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? समझ आ गया सबको कि नहीं है? एक एलिमिनेशन और है, एक एलिमिनेशन और देखते हैं। जैसे ना ये तुमने पढ़ा फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन CH3 CH Cl C2H5 है, इसमें मैंने डाल दिया KI एसीटोन, KI इन एसीटोन। तो ये रिएक्शन SN2 है, सबको पता है, SN2 है तो सीरियो स्पेसिफिक ही होगी, सीरियो स्पेसिफिक होगी तो CH3 CHI मिलेगा इन्वर्टेड फॉर्म में, बैक साइड पे आ जाएगा, और आंसर आ गया ये रिएक्शन सीरियो स्पेसिफिक भी है, सीरियो सिलेक्टिव भी है। अगर मैं ये ले लूँ ना कंपाउंड, अगर मैं ये ले लूँ, मैकेनिज्म तुम इसका आसानी से लिख लोगे, मैकेनिज्म में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो मैंने ये ले ली है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये है Cl ले लो पहले, Cl, और इसमें मैंने डाल दिया KI इन एसीटोन, KI इन एसीटोन। तो आंसर तुम्हें पता है, तुम बनाओगे आंसर इसमें दोनों जगह आई आई आ जाए, है ना, Cl हट के आई आ जाए जैसे ऊपर हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक कार्बन पे एक OH और दूसरा OH आ जाए, या तीन OH आए तो अनस्टेबल, OH आ जाए, NH2 आ जाए, X आ जाए, तो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर और इनके पास भी लोन पेयर होता है सबके पास। तो ऐसे ही ना, दो एडजेसेंट कार्बन पे आई आ जाता है, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे अगर आई आ जाता है तो वो भी अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो I2 अपना लूज कर देता है। कैसे लूज करता है? ये इलेक्ट्रॉन देके जाता है, ये लेके गया और ये देके जाएगा, सही ना। और डाला क्या हमने, KI डाला है या NaI डाला है, K प्लस आ जाएगा इसके पास, तो KI बन गया ये, और I, दूसरा KI है ना, I प्लस इधर आ गया, या Cl था ना, एक मिनट, वो Cl था, I है ना, तो ये आया I माइनस था, ये I प्लस है। इसमें एक्चुअल में ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन देके गया, जबकि ये अटैक कर रहा है, जबकि ये अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन देके गया, तो इसमें एक आएगा, लेके जो जा रहा है उधर KCl बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो प्लस है और प्लस है तो ICl बनेगा, और ICl इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो अनस्टेबल होता है, ICl इंटर हेलोजन कंपाउंड, दोनों हेलोजन है ना, तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसलिए दूसरा K आ जाता है इसके पास, दूसरा K आ जाता है
आईसीएल के अंदर आई क्या है पॉजिटिव, सीएल क्या है नेगेटिव, तो फिर अब क्या हो जाएगा केसीएल और आई प्लस और ये आई माइनस है आई टू, तो 2 केसीएल आ जाएंगे और आई टू बाहर। अगर समझ आया इसका कि नहीं? ये मैंने शॉर्टकट बताया था नीचे कि दोनों सीएल हटके आई आ गए, अनस्टेबल है, वाटर निकाल दो बाहर और आंसर आएगा इसका एथीन। एथीन प्लस 2 केसीएल प्लस आई टू, ये आंसर आएगा इसका। ये ट्राई कर लेना, नाइट में मैं क्लास लूंगा ना, मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा एक बार इसको ट्राई कर लेना जरूर। ये फिंकलस्टीन का एक्सटेंशन है एक तरह से। एग्जाम्पल ये लेक्चर जरूर पढ़ लेना।